जैसे कितने लोगों को आती है? थोड़ा कोर्स किया ऐसे। अभी यहाँ पे अपने अगर एवरीडे सेल्फ ग्रूमिंग करना है तो फेस क्लीन करते हैं, मतलब नहा के आते या फेस वॉश करते हैं, जो भी अपना रेगुलर यूज टू होगा यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे वेट टिश्यू होगी बिकॉज मुझे नहीं पता इन्होंने कब फेस वॉश किया था, क्या यूज़ किया था। तो मेकअप करने से पहले फेस क्लीन होना ज़रूरी है, इसलिए मैं वेट टिश्यू यूज़ कर रही हूँ। ठीक है। बहुत पुराने स्टाफ है क्योंकि बहुत लोग उनको हंसा रहे हैं। मतलब अभी एक आदमी चिढ़ा गया। सेल्फ पे आपको मेकअप करना है तब आपको फेस क्लीन करना है। अगर जिसके भी यहाँ पे ओपन पोर्स है वो टोनर एवरीडे अपने स्किन केयर में ऐड कर सकता है। एवरीडे स्किन केयर में इसीलिए ऐड करना है कि उससे ओपन पोर्स मिनिमाइज होते हैं। रेगुलर आप यूज टू रखो। यहाँ पे आपको उसको छोड़ देना होता है, टोनर को कभी भी ऑटोमेटिकली स्किन के अंदर पेनिट्रेट होगा। जिसको भी ब्यूटी इंडस्ट्री से दूर है सब लोग, या तो पढ़ाई में बहुत कि हाँ मुझे इंटरेस्ट नहीं ऐसे हो, तो वो सवाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं किसी और को पता है तो आपको नहीं पता हो तो सवाल ना करो। अगर प्रोडक्ट आपको यूजफुल लग रहा है तो पूछ सकते हैं। टॉनर यूज स्किन टाइप से करना रहता है कि एक ही रहता है टॉनर? टोनर खाली ओपन पोर्स को मिनिमाइज करने का काम करता है, फेस के ड्राइनेस को मॉइस्चर देता है। अब मैं मॉइस्चराइजर यूज़ करी। मॉइस्चराइजर भी स्किन अकॉर्डिंग यूज़ करने होते हैं। जिसके बहुत ही एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है उनको क्रीम बेस मॉइस्चराइजर यूज़ करना है। नॉर्मली आप निविया का भी यूज़ कर सकते हो नॉर्मल रेंज में। इनका इतना एक्स्ट्रा ड्राई नहीं है तो मैंने वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ किया है। कितने लोग यहाँ पे मॉइस्चराइजर भी यूज़ नहीं करते? करते नहीं? वो नॉर्मली विंटर में, बट फेस में नहीं। अभी मैंने यूज़ किया है प्राइमर। अगर आप 7 से 8 घंटे मेकअप रखने वाले हो, आपका जॉब टाइमिंग के हिसाब से आप कितना किस लेवल का मेकअप करते हो, थोड़ा विद कंसीलर करते हो, तो आपको प्राइमर यूज़ करना है कंपल्सरी, राइट? क्योंकि 7-8 घंटे अगर अंदर रहेगा तो प्रॉपर आपका लॉन्ग लास्टिंग रहने के लिए प्राइमर यूज़ करना है कंपल्सरी। प्राइमर आपके स्किन पे एक वेलवेट फिनिश देता है।
लॉन्ग लास्टिंग। ये हो गया आपका CTM, मेकअप से पहले का प्रिपरेशन, इतना होना चाहिए। इसमें आप टोनर स्किप कर सकते हो, बट प्राइमर और मॉइस्चराइजर आपको यूज़ करना है स्किन अकॉर्डिंग। उसके बाद जिसके जैसे प्रॉब्लम है वैसे करेक्टिंग यूज़ करते हैं। करेक्टिंग मतलब फेस को, अनइवन स्किन टोन को इवन स्किन टोन बनाने के लिए। जिसका भी स्किन एकदम डार्क है वहाँ पे आप यूज़ करोगे ऑरेंज, और अगर नॉर्मल ये स्किन टोन पे मैं उनके शेड का 2 शेड डार्कर कंसीलर यूज़ करूँगी। आपको ओनली ये 200-300 के रेंज में आ जाते हैं। 300 आप अप्रॉक्स पे पड़ जाओ। कंसीलर 2 टाइप के होते हैं, सब लोगों ने जो जिनको जिनको पता है उन्होंने देखा होगा। लिक्विड बेस भी कंसीलर आता है, क्रीम बेस भी कंसीलर आता है। वो आपको टोन, स्किन टोन अकॉर्डिंग यूज करना है। आप लोगों को अंदर अंदर बात नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं। सबके सीनियर पीछे खड़े हैं। आप लोग सोचोगे कि हम मेकअप सीख तो रही है, बट इतने सारे ब्रश और ये एक ब्लेंडर से भी आप काम कर सकते हो। सेल्फ ग्रूमिंग के लिए इतना बेस इम्पोर्टेंट है। उनके फीचर श्योर है प्रॉपर, इतना इनफ है अगर एवरीडे करे तो। ठीक है, अब नहीं कर रहे आईब्रो डिप। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सीख रहे हैं, कोई फंक्शन होगा तो यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे तो जैसे थे वैसे ही आना है, ऐसा नहीं है। ये सीखा हुआ ही फंक्शन में तो यूज़ आएगा, अभी रेगुलर तो जो है वो तो है। ऐसा नहीं है, आप लोगों में चेंज लाने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया, तो आप उसका सही में पॉजिटिविटी लोग की। तो जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ अभी, ये प्रोडक्ट से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप एवरीडे भी करो ना, एक प्रोसेस के साथ करोगे तो किसी को भी पिंपल नहीं आएंगे। ये स्किन टोन इवन किया, अब हम उसको लॉक कर रहे हैं ताकि लॉन्ग लास्टिंग रहे।
कंसीलर या मतलब जो भी कंसीलर या फाउंडेशन आपने यूज़ किया है, क्रीम या लिक्विड बेस्ड प्रोडक्ट, उसको लॉक करने के लिए इनके फेस स्किन टोन ही रखा है मैंने। आप लोग देख सकते हो कि कोई भी चेंजेस ऐसे मेकअप के जैसा पूरा ट्रांसपेरेंट चेंज नहीं किया है, स्किन टू स्किन रखा है। आपको इतना ही ग्रूमी रखना है, इसीलिए मैंने ये बताया। अभी आप सेल्फ पे अगर करना सब कर सकते हो तो आईज पे पीच कलर आप डाल सकते हो रेगुलर के लिए, इस टाइप के। इससे क्या होता है, आपकी आईज टाइट लगती है, जो रिंकल्स है ना, प्रॉपर उनके जो फीचर्स है शो हो रहे हैं। अभी हम करेंगे मस्कारा। ना यहाँ पे अपने ब्लशर यूज़ करने वाले, ना यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ करने वाले, बिकॉज आपको वो चीज़ रेगुलर के लिए कर सकते हो इतना सेल्फ ग्रूमिंग। अगर आपके मैम बोले कि अभी कर दो इनके प्रोडक्ट से, करोगे सब? अब इनकी अंदर अंदर बातें चल रही है कि सीजन आ रहा है, इसकी शादी आ रही है, उसकी शादी आ रही है, ऐसा रेडी होंगे। लिप लाइनर, अगर आपको डायरेक्ट लिपस्टिक भी न्यूड कर सकते हो तो ऐसे कलर होते हैं पीच टाइप, जो प्रॉपरली शेड के साथ नहीं दिखेंगे कि हाँ एक टिंट टाइप। फर्स्ट किसने हंसाया? चल फर्स्ट बढ़िया। आपको नील पेंट भी ऐसा होता है ना कि शेड नहीं दिखने चाहिए, अगर लगाओ तो शेड नहीं दिखने चाहिए। इतना लिपस्टिक कर सकते हो कि जिसमें शेड एकदम प्रॉपरली, ऐसा नहीं कि कुछ अलग शेड है, या तो पिंक या तो रेड। इतना कर सकते हो। ये मेकअप देखे कितने लोगों को लगा कि मैंने इतना करना चाहिए मुझे। इतने हाथ ऊंचे करोगे तो कैसे होगा? अच्छा लगा तो आप सबको बोल सकते हो थोड़ा शांत हो जाओ। आपको अच्छा लगा आप वहाँ से ऐसा करो, बाकी सबका तो वही चल रहा है।
जो भी कर रहे हैं, जो भी सिखा रहे हैं, आप लोगों को कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली उनसे पूछ सके, वो सभी के आंसर देंगे। प्राइमर टोनर रोज लगा सकते हैं? प्राइमर रोज मतलब अगर मेकअप कर रहे हो तो प्राइमर लगा, टोनर आप वैसे भी एवरीडे यूज़ करो। नहीं, जितना आपने इतना किया, जैसे मॉइस्चराइजर है, ये सनस्क्रीन है, या फिर तो उसमें भी अपने प्राइमर लगा सकते हो? प्राइमर तो अच्छा है, आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। जब सेल्फ से आईलाइनर करते हैं तो ऐसे परफेक्ट नहीं आती है। तो आपको क्या टेक्निक यूज़ करनी है, एक आईज ओपन रखनी है ऐसे, तो भी ऐसे अच्छे से क्या करें? एक बार नहीं होगी, 10 बार करोगे तो होगी ना, 10 बार एक लिमिट आराम से होता है। कोई ऐसी चीज़ है कि नहीं होती है, फिर लाइनर क्यों नहीं होगी? लग रहा है अच्छा इनका, इतना कर सकते हो? बंसी काल की हवी चाहिए हमारी। अगर मैं विथ क्रिम्पिंग वाला भी आपको नहीं बताऊँ कि अगर एक क्रिम्पिंग करने के बाद एक बेस बनता है, क्रिम्पिंग से आपका हेयर बाउंस होता है, तो जिसके भी हेयर एकदम पतले, बट मैं उसके लिए आपको बोलूँगी कि एवरीडे क्रिम्पिंग मत करो, बिकॉज एवरीडे भी क्रिम्पिंग अच्छा नहीं, आपके हेयर को ड्राई करेगा। अगर आपकी यहाँ के हेयर एकदम स्लिक है तो अपने क्रिम्पिंग करेंगे, क्रिम्पिंग बाउंस देता है, आप जो भी वेरिएशन करने वाले हो उसके लिए हेल्प करता है। वेरिएशन मीन्स जैसे फ्रंट मैंने उनके बताए थे, उनके सेकंड बेटे उनके यहाँ से जो हेयर निकल रहे पूरे, तो वैसे होते तो आपको प्रॉपर एक देना पड़ता है क्रिम्पिंग का बेस, या तो फिर वैक्स स्टिक आती है। देखो क्रिम्पिंग का ये लुक आता है। मैं पूरे पे नहीं करूंगी बिकॉज आपको एवरीडे क्रिम्पिंग अच्छा नहीं है। ये बाउंस हुआ, यहाँ से आप कोई भी वेरिएशन करो तो ये बाउंस के साथ, जिसके वेवी हेयर है, इसके इनके सिल्की है तो डायरेक्टली पिनअप हो सकती है, बंद हो सकता है। जिसके भी यहाँ से वेवीनेस है या तो फिर बहुत ज़्यादा मैगिकल्स टाइप है इनके जैसे, तो फिर आप फ्रंट पे इतने लेयर पे कर सकते हो क्रिम्पिंग। आप ही चश्मे वाला अभी इनके हेयर में थोड़ा सा ऑयल है, हेयर इनके अच्छे कि हेयर वॉश करो तो यहाँ से प्रॉपर पिनअप दो ना तो प्रॉपर स्लिक लुक आएगा। बट अभी थोड़ा सा इनके में ऑयल है तो स्लाइड में क्रिम्पिंग करूँगी। अगर हेयर में 2 दिन में वॉश किया और तुरंत ऑयल निकलता है, मतलब आपका स्काल्प ऑयली है। इनका तीसरा दिन है वॉश करना, तो फिर इसीलिए स्काल्प ऑयली। क्रिम्पिंग नहीं, ये तो बोलूँगी कि आपको अगर नीड नहीं है इनके हेयर पे तो क्रिम्पिंग मत करो, बट जिनको नीड है उनको क्रिम्पिंग और लाइट बेस लाइनर, लिपस्टिक और जो अनइवन स्किन टोन है वो करना चाहिए। मैंने यहाँ पे फाउंडेशन यूज़ नहीं किया, ओनली कंसीलर यूज़ किया, उसकी क्वांटिटी भी आप देख सकते हो। आप ये कंसीलर भी होगा ना, कम से कम एवरीडे भी करते हो ना 1 साल चलेगा। एवरीडे 365 डेज करते हो फिर भी चलेगा। नॉर्मल हेयर बन कैसे करते हैं नर्सेस? हाँ वही देखो। मैं बहुत ज़्यादा क्रिम्पिंग नहीं करूँगी, जो मुझे वेरिएशन देना है और जहाँ पे हेयर चिपकने वाले वहाँ पे मैं
अभी इनका फॉरहेड बड़ा है। आपके यहाँ पे 2 या 3 टाइप के फ्रंट वेरिएशन चलते होंगे एज ऑफिशियल। या तो आप ऊपर से पफ, मिडल पफ कर सकते हो, बहुत हाई नहीं बहुत कम नहीं। एक मिडल पार्टीशन और एक साइड पार्टीशन, 3 कॉमन है जो ऑफिशियल भी चलते हैं और नॉर्मली भी 3 ही आते हैं। तो जो आपका एवरीडे रेगुलर जो सूट होता है अपने फेस कटिंग के हिसाब से वो आप कर सकते हैं। बट है कि आपके हेयर प्रॉपर उठने नहीं चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, उसके लिए ये वैक्स स्टिक जैसे मैंने इनका बताया था हेयर। अभी ऐसा हो तो आप आ सकते किसी के जिसके हेयर बेबी हेयर से वो आ सकते हो, तो ताकि मैं प्रॉपर आपको बता दूँ किसी के हेयर में, इनके वो नीड नहीं। देखो जहाँ पे मशीन नहीं यूज़ करनी है वहाँ पे आप क्या करोगे, नॉर्मली आपका एवरीडे का जो भी वेरिएशन है वो वेरिएशन करके आपको ऐसे वैक्स स्टिक यूज़ करना है। पूरे क्या हो गए बेबी हेयर्स है वो सब दब जाएंगे। हेयर लॉस होगा नहीं, कोई साइड इफेक्ट? कोई साइड इफेक्ट नहीं। यहाँ पे ऐसे स्टिक यूज़ करके आप कॉम कर सकते हो, अदरवाइज सीधा कॉम को ऐसे लेके अब सीधा। अभी ये भी आपका इतनी कम मिनिमम प्राइस वाली प्रोडक्ट है कि आपको बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलती है। ये भी प्रोडक्ट आपको 1 ईयर तक चलती है आपका जीवन से। देखो जिसको भी एवरीडे लगता है हाँ ये बाल निकलते तो मैं क्या करूँ, निकलते तो मैं क्या करूँ, हो गया एकदम क्लीन। इसमें कोई मशीन यूज़ की है अपने लोगों ने, इतना कर सकते हैं इनके जो फेस कटिंग उसमें। एक ही प्रोडक्ट है, कोई मशीन नहीं है, कोई आपके साइड इफेक्ट नहीं है। इतने से भी आपको चीज लगता है हाँ थोड़ा ग्रूमिंग में आए हो आप, ऐसा होता है। नॉर्मली अगर फ्रंट वेरिएशन ले रहे हो, कितने लोगों को लगा कि ये यूज करना चाहिए? देखो इसमें मेरा कोई फायदा नहीं, बट दिखोगे अच्छे। यहाँ के हेयर निकलते या तो कट डालोगे तो आएंगे ही बाद में। कितने दिन छुपाओगे? और ड्राई जिसके होते हैं ना उसके तो निकलते ही निकलते हैं, ऑयली हो तो एक बार दब जाते हैं, बट जिसके ड्राई है वो निकलेंगे। क्या कर रहे हैं पीछे, नॉर्मली अपने हाथ से जितना आता है कमी करके पीछे आपको पिन कर देना। पिन क्रॉस में करनी है दोनों साइड से। एक्चुअली आप सही तरीके से नहीं लगाओगे ना, पूरा दिन पिन के अंदर ही रहेगा, बार बार लूज हो रही है जा रही। आपको क्रॉस में लगाओगे, 3 पिन इनफ है आपको सपोर्ट देने के लिए। मैंने क्या किया, 2 पिन यहाँ से क्रॉस में लगाई, छोटी पिन यूज की। अगर बड़ी पिन यूज करती तो 2 इनफ थी। ये खाली इनके बेबी हेयर से उसको छुपाने के लिए मैंने एक्स्ट्रा। अभी यहाँ पे आपको रबर बैंड यूज कीजिए। अब जिसके फेस कटिंग पे जो सूट होगा वैसा करेंगे। आपके यहाँ पे मिडल और लो 2 ही चलते हैं ऑफिशियल। इतने हेयर में पोनीटेल एक्सेस देते हो, पोनीटेल एक्सेस। अब देखो अगर नॉर्मली पोनीटेल भी किया है आपने कि यहाँ से पोनीटेल करना है, तो नॉर्मली एक फ्रंट जो हेयर है वैक्स स्टिक लगा के इतनी पिनअप करके आप पोनीटेल कर सकते हो। अगर जिसको बंद नहीं करना है या इतना टाइम नहीं भी करना है।
वैक्स स्टिक तो अभी तक मैंने इनके में यूज़ ही नहीं किया। अभी जब आपको बन यूज़ करना होता है तो ऐसा नीट आता है। आपने अभी तक मार्केट में देखा होगा, बड़ी छोटे 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 हेयर देखे हो, उसमें हेयर आते नहीं पूरे, या तो फिर एक तो इस साइड होगा, इस साइड होगा, या तो ऐसा होगा। ये नेट ऐसा है, ये जंबो नेट बोलते हैं इसको। इनके लेंथ के या आपके ऑफिशियल जितना भी पोनीटेल के एक्सेस करते हैं तो फ्रंट वेरिएशन इतना करके पोनीटेल बेसिक है, राइट। इनके में अभी थे उससे भी चेंज लग रहा है, वो खुद अपने आप से ही सही अच्छे थे। अभी जिसको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे ना बैक कॉमिंग से हेयर खराब होते हैं, जिसके सिल्की वो बैक कॉमिंग कर सकता है, जिसके हेयर ऑलरेडी ड्राई है वो बैक कॉमिंग को अवॉइड करो। पोनीटेल कर सकते थे। अभी ये पोनीटेल करने में कितने लोगों को इश्यू है कि मेरे हेयर ऐसे, मेरे हेयर ऐसे, क्या? क्योंकि कंसर्न क्लियर करने के लिए दिखा नहीं होता तो मैं 5 मिनट में मेरा काम है इतना करना है, फिर भी मैं धीरे धीरे क्यों कर रही हूँ? बेबी है नहीं, बस यही इशू है। पीछे के भी मैंने निकल नहीं पीछे, आगे के लिए तो मैंने सॉल्यूशन दे दिया, पीछे ये आके निकलते हैं तो वैक्स स्टिक यूज करना है ऐसा। ये आके जो भी आपके निकलते हैं, देखो यहाँ के और यहाँ के, आप आ जाओ। अब मैं अगर किसी ने इतना राउंड किया है, इन्होंने थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर किया, बट अगर किया तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से वैक्स स्टिक यूज करोगे। फिर क्या करोगे, आप यहाँ पे पिन करोगे। हो गए सब? ऐसे में तो पूरी तरीके से ये मैंने वैक्स लगाया। अब ये निकलने के पूरा दिन चांस नहीं है, एक ही पिन में सेफ्टी हो जाएगी। इतना कर सकते हो। अब ये फ्रंट के विंग के हैं, उसको भी सेम करने के बाद आप खाली वैक्स स्टिक यूज कर लो। बताती हूँ बाद में, मैं प्राइस के साथ में नहीं लिखूंगी। ये जब तक हेयर वॉश नहीं करोगे तब तक थोड़े चिपके रहेंगे प्रॉपर, ये निकलेंगे नहीं। कड़क हो जाता है इससे? नहीं, ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं प्लस। ये अप्लाई करने के बाद कितने देर तक लगेगा टाइमिंग? जैसे जब तक आप निकालोगे नहीं तब तक ये हेयर उखड़ेंगे नहीं। मतलब वॉश नहीं करेंगे तब वॉश करो ना वो स्टिक होते ना वो कड़क होते, थोड़ा सॉफ्टनेस आता है। ये प्रोडक्ट इस टाइप का है कि जैसे अपने वनस्पति घी बोलते हैं ना, उस टाइप का स्ट्रक्चर। मुझे गुजराती वो वर्ड समझ गए इनका। काफी लोगों के यहाँ पे ये इशू है। ये चीज़ अगर आपके घर पे बच्चे हैं जिनके बेबी हेयर्स निकल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के स्कूल के लिए आपको पोनी लेनी है तो उस पर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हम कल हॉस्पिटल के हेल्प के लिए बट ये बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट।
जिसके भी बेबी हेयर्स निकलते हैं सही में, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि छोटे बच्चे के जो बेबी बॉर्न 1 ईयर अंदर का जो होता है, अगर आप उसको कोई डिफाइंड हेयर स्टाइल दे रहे हैं, आपके खुद के भी अगर ब्रेड करनी, डिफरेंट हेयर स्टाइल करनी, उतने में वैक्स लगा दो, फिर ब्रेड करो, लुक बहुत ही डिफरेंट है। कभी फंक्शन इनके फेस में दिख रहा है कि खाली एकदम वो हेवी मेकअप नहीं है, बट एक फीचर्स प्रॉपर शो हो रहे हैं। दोनों में बता दीजिए, दोनों में डिफरेंस है। देखो आप लोगों ने अभी तक बाय चांस किसी के बोलने में से ऐसा किया, हाँ मैं कॉम्पैक्ट चालू कर दूँ, इससे आपका फेस ग्रे पड़ेगा। आप डायरेक्टली यूज़ करो तो, और ग्रे पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई भी ब्रांड यूज़ करो, क्योंकि आप सही प्रोसेस से नहीं कर रहे। डायरेक्टली कॉम्पैक्ट करोगे, अंदर करेक्शन नहीं किया है, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, सीधा कॉम्पैक्ट करोगे, उसका तो वो लेयर बनाएगा, उसका कवरेज वो देगा, बट अंदर आपने करेक्शन नहीं किया। और लूज पाउडर और कॉम्पैक्ट का फर्क दोनों में ये कि ये लूज फॉर्म में और ये प्रेस फॉर्म में। तो यूज कर सकते हैं अल्टरनेटिव में? अल्टरनेटिव में नहीं, अगर आपने सेम शेड कंसीलर किया है तो मैं ये नहीं यूज़ करूँगी, बिकॉज मुझे शेड में कोई भी मेरा करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने सेट टू सेट वर्क किया है। अगर मुझे लग रहा है कि ये स्किन टोन डार्क हुआ है, मुझे फेयर चाहिए, तो फेयर आप कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हो फेयर शेड का, ताकि आपका इसमें कवरेज मिलेगा शेड को फेयर करने का। लूज पाउडर शेड को फेयर नहीं करता है, खाली आपको कवरेज भी नहीं देता है, आपको खाली लॉक करने का काम करेगा, लॉन्ग लास्टिंग बनाने का। ये दोनों में, इसमें कवरेज है, इसमें कवरेज इसके कंपेयर में कम है। और कॉम्पैक्ट डायरेक्टली मत यूज़ करो, ये करेक्शन किया है फिर आपको कॉम्पैक्ट लगता है यूज़ करो। डायरेक्टली कॉम्पैक्ट यूज़ करोगे तो आपका मेकअप ग्रे ही लगेगा। अभी तक जिन्होंने भी यूज़ किया हर एक को ये ग्रे ही लगा होगा पीछे से, कि कुछ घंटे बाद ब्लैक ब्लैक ग्रे हो जाता है। अगर जिनकी ग्लास स्किन है उनको नहीं लगा होगा, जैसे इन्होंने कुछ कभी लगाया होगा तो इनको नहीं लगेगा, बिकॉज उनकी स्किन में प्रॉब्लम ही नहीं है, तो कॉम्पैक्ट वर्क दिखाएगा कंटिन्यूस। बट जिनके अंदर प्रॉब्लम है, उसको कवरेज के बिना आपने कॉम्पैक्ट किया तो फिर वो कुछ घंटे बाद निकलेगा ना, क्योंकि प्रोसेस के साथ काम नहीं हुआ है। मैम आपने कंसीलर बोला कि 2 शेड डार्कर इनके में यूज किया, तो आप कंसीलर कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे स्किन टोन के वाइज ये वाला कंसीलर? अभी जैसे इनका स्किन टोन है, अभी मैंने जिनको हेयर के लिए लिया था उनका हो, उनके प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन है, पिंपल है, डार्क सर्कल है, एकदम डार्क शेड के, तो वहाँ पे आपको ऑरेंज ही करना है करेक्ट करने के लिए। बट हाँ, बट अगर स्किन टोन नॉर्मल है और प्रॉब्लम भी थोड़े कम है, जैसे मेरे स्किन टोन, नॉर्मली मेरा स्किन टोन पे अगर इश्यू है तो उसको करेक्ट करने के लिए क्या करोगे, 2 शेड डार्कर यूज़ करोगे प्रॉब्लम में, फिर उस पर यूज़ करोगे आप आपके शेड का कंसीलर। वो प्रोसेस होती है न्यूट्रलाइज की, मतलब आपने क्या करेक्शन का काम किया, उसके बाद आपका आएगा ऑल ओवर स्किन टोन को कंसीलर या फाउंडेशन यूज़ करना। आया समझ में? थैंक यू। डन। अभी अपने देखेंगे जिनके भी पीछे से प्रॉब्लम है उनको बंद कैसे करना है। अभी जिसके हेयर ड्राई है वो बैक कॉमिंग को ऐड करो, बिकॉज ऑपोजिट साइड कॉम घूमेगा, फिर से और एक्स्ट्रा हेयर टूटेंगे। जो डबल मुंह के हेयर होते हैं ना एंड में, उनको वो लोग अवॉइड करो। वो लोग डायरेक्टली बन ले लो और नेट में लगा दो। और जिनके हेयर सिल्की है, तो मैं क्या करूँगी, नॉर्मली बैक कॉमिंग करूँगी, ताकि मेरी यूपिन उसमें फिक्स रहे। उसके लिए नॉर्मली बैक कॉमिंग कर रही हूँ। जो उनके में सिल्कनेस है वो थोड़ा मेसी में कन्वर्ट हो, इतना में बैक कमिंग नहीं करना कि शाम को फिर 1 आध महीने बाद हेयर ही नहीं बचे। नॉर्मली बाउंस लेना है कि आपकी यूपिन उसमें टकी रहे, इतना ही मैंने दिया। देखो जिसको डोनेट नहीं पसंद वो लोग नॉर्मली इतना भी बंद कर सकते हैं, इतना बंद करके यूपिन लगानी। अब यूपिन की टेक्निक मैं 2-3 टाइप के बता रही हूँ, बिकॉज सबके हेयर स्ट्रक्चर पीछे से अलग है, किसी का ग्रोथ है किसी का नहीं है। यहाँ से यूपिन ऐसे लगाऊंगी,
फिर इसको ऑपोजिट अंदर करूँगी। यहाँ से हेड के साइड अंदर जाने देना सब साइड से, फिर इसको रोटेट करना। अभी तक ऐसे डालते होगे तो वो रहती नहीं है। आपको यहाँ से ऐसे लिया, फिर ऐसे करना। ये हिल रहा है, अभी नहीं हिलेगा और निकलेगा भी नहीं। सबको दिख रहा है? यहाँ से भी सेम चीज। एक सेल्फ से इतना क्रिएट कर सकते हो। मैं तो एक्चुअली बहुत कुछ क्रिएट करती हूँ। मेरी आईडी देखे आप देखोगे कि हेयर में क्या क्या क्रिएट करते हैं, बट आपको सेल्फ पे करना है तो एकदम नेचुरल वाला और एकदम बेसिक देख रहे हैं अपने। इतना सेल्फ से कर सकते हो। अब किसी के हेयर बहुत छोटे, उनका कंसर्न आएगा कि मेरे हेयर निकल ही जाते हैं, या तो वे इतने छोटे हैं कि बन मेरा इतना भी नहीं होता है, तो उसमें डोनेट आप ऐड कर सकते हो। वो निकाल के मैं बता रही हूँ। कितना टाइम लगा? 3 से 4 मिनट। नॉर्मली पोनी करते, बात सीधे करते आप उतना टाइम बिगाड़ देते कि हाँ नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, ऐसे करते करते। बट ये चीज़ करोगे तो पूरा दिन अच्छा लगेगा। अभी डोनेट ऐसे देखे, बहुत सब ने देखे हम। ये नहीं पता है कि ऐसे यूज़ करते तो कैसा लगता है, बट इसको काट के भी यूज़ होता है। अभी तक जो शायद इंटरेस्टेड है उन्होंने ऐसा कुछ ट्राई किया होगा। ऐसे करके काट के आप कर सकते हैं। फिर इसमें से काट के लिया हुआ है मैंने। अब डिपेंड हेयर कितना ग्रोथ है, कितना कम है, कितनी नीड है। अगर बहुत ही ग्रोथ कम है, यहाँ पे मैंने किसी के इतने ग्रोथ कम नहीं देखा कि शोल्डर लेंथ, उनको क्या करोगे आप, पूरा रोटेट ऐसे लगाओगे। सेम यूपिन की जो टेक्निक बताई है, डायरेक्ट डाल के आपको रोटेट करना। ऐसे स्ट्रेट डालोगे, फिर रोटेट करोगे। इतने में भी ये फिक्स होगा, एक यूपिन से फिक्स होगा। इतने में तो टाइम नहीं लगता है। अब अगर इतनी नीड नहीं है तो आप कट करके आपके हिसाब से। ये कितना चलेगा? 1 साल तक अगर नहीं घुमाओगे इसको, मतलब कहीं घूम नहीं हो जाएगा, 1 साल चलेगा, इसको कुछ नहीं होता है। खाली महीने में 1 बार वॉश करना पड़ेगा। 20 रुपीज समथिंग आता है, बट ये आपका हो गया ना सेल्फ एवरीडे ऑफिस के लिए। अभी यहाँ पे मैं डायरेक्टली नेट भी लगा सकती हूँ। आपको डायरेक्टली भी इसको रोटेट करना है तो भी कर सकते हो। आपको क्विक में बताने के लिए, जब आपको स्पीड से करना है तो डायरेक्टली नेट से बताऊँगी। हेयर ग्रोथ कम है उनके लिए नेट लगाना है और डोनेट। देखो अभी बंद कर लो। अगर डोनेट लगाए तो आपके हेयर को, बैक कॉमिंग को पूरा ही अवॉइड करो कि करो ही मत। अभी मुझे क्या करना है, ये डोनेट को छोड़ना। इनके हेयर के हिसाब से वो शॉर्ट डोनेट था, वो भी ठीक था, या तो मैंने फर्स्ट किया था वो भी ठीक था। आपके हिसाब से करने के बाद आपको जैसे लुक देना है वैसे प्रेस करना है। कर सकते हैं इतना क्रीम। और ये नहीं निकलेगा जब तक आप खुद नहीं निकालोगे, तब तक नहीं निकलेगा। ये करने के लिए आप लोगों को कितना टाइम चाहिए? लगता है डिफरेंट लग रहा है? आप टारगेट
टारगेट बना के चलो ना तो 7 मिनट बहुत है, 7 मिनट वैसे भी रेडी होने में लगता है। और ये मेकअप प्रोसेस से किया हुआ तो लॉन्ग लास्टिंग 7-8 घंटे आराम से चलेगा, बिकॉज अपने प्रॉपर ब्रांड यूज़ किए। लोकल प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो वो नहीं रहेगा, ये श्योर है। फिर लास्ट में अगर इतना लॉन्ग रखना है रख सकते हो तो फिक्सर आपके चॉइस पे डिपेंड करो तो बेस्ट है। अगर कितनी रिक्वायरमेंट खुद की है, कितना शिफ्टिंग के लिए आते हो, अगर 4 घंटे का आपका है तो फिर मत करो, अगर 8 घंटे आ रहे हो तो फिर करो। फिक्सर इतना दूर रखना है, जितना नजदीक लाओगे उतना फ्लो क्लोज। समझ रहे हो? लग रहा है उनके में फर्क, उनका लिपस्टिक सेट दिख रहा है, पॉप अप हो रहा है। अब बोलो, मैं अब बोलो, आप लोगों के क्वेश्चन आंसर किए, सही में इतना करना चाहिए। इसमें इतना प्रोडक्ट मैंने सही में ज़्यादा कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए कि आपको पता ही ना चले कि ऐसे प्रोडक्ट होता है कि ये प्रोडक्ट होता है कि ऐसा ही नहीं किया। एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, एज अ ब्राइडल के बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट आते हैं, बट मैंने आपका जो कंसर्न है वही अकॉर्डिंग प्रोडक्ट यूज़ किए। हर एक प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया 500 के अंदर का है, और वही प्रोडक्ट मैं यहाँ पे लेके आई। मेरे एक एक प्रोडक्ट 3,000 के, बट मैं यहाँ पे नहीं लाई बिकॉज आपको एवरीडे के लिए वो मेरा बताने का मतलब नहीं बनता। आपको यूज टू होंगे वही प्रोडक्ट यूज़ करने, तो भी अपने लोगों ने यहाँ पे इंटरनेशनल ब्रांड भी यूज़ करी। इनको अच्छा लगा कि नहीं लगा हमें नहीं पता, बिकॉज उन्होंने खुद को देखा ही नहीं। अभी किसी के क्वेश्चन हो तो आप अभी वो बैठा है तो उनको इतना ऑप्शन तो देना चाहिए मुझे। डन कर सकते हो रेगुलर, या कितने लोगों को लगा कि करना चाहिए? ठीक है, ये अभी ये मेकअप इंडस्ट्री वाला है, फैशन वाला है, अपने फैशन में थोड़ी जाना। कितने लोगों को ऐसा है? आप दोनों में से कुछ बोल सकते हैं लोगों को? अभी ये तो अंदर अंदर थोड़ी थोड़ी बात करें। नहीं, आपके आपके हाँ बोलने से भी डिफरेंट होगा ना, इसीलिए मैंने बोला। मेरा तो टोटली सुन ही रहे, सब प्रॉपर सुन रहे। मैडम यहाँ इसलिए आवाज नहीं निकाल रही तो मैडम को 10 मिनट के बाद देती है। आवाज किसी की नहीं निकल रही, हाँ ना कुछ पता ही नहीं चल रहा। एक्चुअली काफी लोगों को यहाँ पे पता भी होगा, बट देखो करना ना करना आपके सेल्फ पे है। मैं अभी भी बिना मेकअप का या फिर जो था उस पे आती तो ऐसा इनको कुछ नहीं था कि मुझे तो मेकअप दिखाना है, मेरा तो आर्ट है। बट एक होता है ना कि होना चाहिए सेल्फ ग्रूमिंग, कहने का मतलब वो। आगे जाके भी यूज तो आने वाला है ये चीज। कितने लोगों की शादी हुई है, कितने की बाकी है। जब मेकअप की इंक्वायरी भी करनी हो तो इतनी प्रोडक्ट के पता होना चाहिए कि क्या होता है, तभी लोग आपको उल्लू बना के नहीं जाएंगे, वरना उल्लू बना के जाएंगे। इतना करना है कंपलसरी, प्रोडक्ट का आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लोगों को। बाकी हमारे यहाँ जैसे सर ने बताया द प्रोफेशनल मेकअप स्टूडेंट एकेडमी, हमारे निकोल में, ये न्यू नरोडा निकोल गिना जाता है, मेवाड़ा पैटी प्लॉट के अपोजिट साइड। हम एज अ सेल्फ ग्रूमिंग का कोर्स लेते हैं, बेसिक टू एडवांस भी लेते हैं, एज अ प्रोफेशनल इंटरनेशनल लेवल तक टोटली कोर्स लेते हैं। बट ये ऐसा था कि यहाँ पे खुद के लिए सेल्फ एवरीडे करो उसके लिए।
पर्सनालिटी तभी बना पाओगे ना कि भी मेकअप करो नहीं मतलब टोटली एवरीडे इतना सारा करो ऐसा नहीं। आपका क्वेश्चन आंसर हो तो ठीक, अदरवाइज अपना शायद टाइम 15 मिनट है अपने पास। मैम ऑयली त्वचा पे कैसा कंसीलर यूज करना चाहिए? क्या पहली ऑयली त्वचा- स्किन पे हाँ। कौन सा कंसीलर यूज करना चाहिए? ऑयली स्किन पे कंसीलर सेम जाएगा। आपको टेक्निक डैपिंग टेक्निक यूज करनी है। आप खड़े होकर प्रॉपर सवाल करो। पहली त्वचा पे कौन सा कंसीलर यूज करें? देखो आपको एवरीडे स्किन पे प्रिपरेशन डिफरेंट करना है। जैसे स्किन प्रिपरेशन है तो आपका ऑयली स्किन पे आप क्या करोगे, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करोगे। एक क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर आता है, अभी तक जो हैंड ड्राई हुए उसके लिए यूज करते थे वो यूज नहीं करना है। वाटर बेस्ड आता है, एकदम लाइट वेट मॉइस्चराइजर आता है। अगर आपका लिटरली क्वेश्चन ऐसा है तो इतना लाइट वेट आता है कि आप जैसे स्मूथ करोगे ना तो वाटर बेस्ड रहेगा ये, और जो ठंडी में यूज करते खास करके वो स्टिकीनेस के साथ रहेगा, वो तो यूज ऐसा वेस्टलैंड टाइप। उसको ही यूज करते हैं। आपको वाटर बेस्ड यूज करना है। वाटर बेस्ड मतलब समझ में आया? जिसमें ज्यादा स्टिकीनेस नहीं है वो। जेल बेस भी चलता है। वाटर बेस्ड जेल बेस्ड एक ही है। दो और जिसके दो ऊपर type पिंपल के। हो मैम, पिंपल है उसका मेकअप करना है। डैपिंग टेक्निक में करना है। वो पिंपल को पहले ऑरेंज करेक्टर से करेक्ट करना है, उसके बाद आपका शेड यूज करना है। अब शेड कंसीलर के कैसे यूज करते हैं आपको, अगर क्योंकि खुद लेने जाओगे तो शेड ही लेने वाले हैं एग्जैक्टली, बट यहाँ पे आपको चेक करना है तो वो स्किन टोन आपका परफेक्ट आप गेस कर सकते हो। डायरेक्टली ऐसा नहीं कि ये शेड देख के पता नहीं चलेगा मेरे पे जाएगा कि नहीं जाएगा या इस पे जाएगा कि नहीं जाएगा। आपको चेक यहाँ पे करना चाहिए। तो इसका तो नंबर भी आता होगा ना मैम? नंबर से कंफ्यूज होने से अच्छा है कि आप खुद के फेस पे चेक करो लेने गए हो तो, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। नंबर एक बोलते सब ब्रांड में अलग अलग नंबर आते हैं, उससे इतना कंफ्यूज होते कि आके पड़ा रहेगा आपके पास। इससे अच्छा कि खुद वहाँ पे ट्रायल होगा या टेस्टिंग जो भी देते हैं वहाँ पे खुद यहाँ पे खुद के चेक करो, उतना ही ना, और वही बेस्ट तरीका है। बिकॉज क्या दिखता है देखो यहाँ पे ऐसी बोतल देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा एग्जैक्ट शेड कौन सा है, कौन से शेड पे जाएगा, या ऐसा नहीं बता सकती ये मीडियम टू ड्राई में डार्क में जाएगा, मीडियम टू फेयर में जाएगा, ऐसा नहीं बता सकती। उसमें मिक्सिंग करना पड़ता है। इससे अच्छा कि आप खुद डायरेक्टली ऐसा ही चेक करो कि आपको वेस्ट ही ना जाए वो प्रोडक्ट। हमारे पास इतने इसीलिए है कि हम सब स्किन पे काम करते हैं तो वो मिक्सिंग करते हैं। हम भी मिक्सिंग करके ऐसे 2 प्रोडक्ट लेंगे, मिक्स करेंगे, फिर इनके स्किन पे चेक करेंगे, उसके बाद हम ऑल ओवर स्किन पे लगाएंगे। सीधा ऐसा नहीं कि यहाँ से देख लिया, गेस कर लिया, ये जाना चाहिए, ये जाना चाहिए और सीधा लगा दिया, ऐसा नहीं है। बेस्ट तरीका ये नहीं है। आप ये ऐसा लोगे नॉलेज नहीं है वहाँ पे बिना चेक करके तो आपका पड़ा ही रहेगा, हर टाइम पे वो यूज़ नहीं कर पाओगे। बिकॉज कैसा होता है कि आप फंक्शन के लिए, नाइट फंक्शन के लिए करो तो थोड़ा लाइट बेस कर सकते हो, तो लाइट सेट चाहिए होगा। डे में कर रहे हो तो न्यूट्रल चाहिए, आपका स्किन टू स्किन चाहिए। और फाउंडेशन डेली यूज कर सकते हैं? फाउंडेशन डेली यूज कर सकते हो, अगर इस तरीके से कर रहे हो पूरा प्रिपरेशन के साथ तो कर सकते हो। डायरेक्टली फाउंडेशन कर रहे हो तो आपको लुक ही नहीं देगा। एग्जैक्टली मैं आपकी स्किन की बात करूँ तो बिकॉज आपके में फेस पे करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, जो ब्लैक पिगमेंटेशन है उसको पहले ऑरेंज से करेक्ट करना होगा, उसके बाद कंसीलर या फाउंडेशन से स्किन टोनिंग करना जिनमें एक्सेस स्वेटिंग का इशू हो, एक्सेस स्वेटिंग का आइस रब करो जितना हो सके, स्किन प्रिपरेशन जितना हो सके। सवाल नहीं है आपका? सवाल नहीं है? थोड़ा ऊंचा बोलो। बोल ही नहीं रहे कुछ, आपको ही बोल रही। आपको बताने के लिए ही हम यहाँ पे, अब
क्वेश्चन नहीं करोगे तो हम आंसर कैसे कर पाएंगे? आपका देखो देख के नहीं आने वाला है मेकअप। उनका कोई क्वेश्चन है पर मुझे समझ में नहीं आया, मैंने बोला खड़े होकर पूछो आप। जो मतलब फर्स्ट डे में हम टोनर यूज़ करें तो हम हमारे फेस के अकॉर्डिंग कौन से टोनर यूज़ करें, ये हमें कैसे पता है? फेस के अकॉर्डिंग कौन सा टोनर यूज करें? टोनर देखो, टोनर में इतने सारे ऑप्शन नहीं आते। टोनर ओपन पोर्स को मिनिमाइज और एक्स्ट्रा ड्राई के लिए मॉइस्चर देने का काम करता है, ग्लोइंग भी करता है स्किन। आपकी डेड स्किन धीरे 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 अगर 2-3 महीने कंटिन्यू यूज करें ना तो आपके फेस पे ग्लो भी आएगा। तो अब ऐसा नहीं है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं इसमें टोनर। एक Dry fancy skin है, flavour फ्लेवर्स अलग अलग आते हैं, कुकुम्बर आता है, एलोवेरा आता है। ये अलग-अलग एक्चुअली में flavours आते हैं। हर्बल प्रोडक्ट टाइप है, इसमें ऐसा स्किन वाइज नहीं। हाँ, स्किन वाइज जो प्रोडक्ट यूज़ करने हैं वो मैं सामने से आपको बता रही हूँ। ये स्किन टोन के वाइज से देखना पड़ता है आपको, ये देखना पड़ेगा स्किन टोन, फाउंडेशन है, कंसीलर है, वो सब स्किन टोन के अकॉर्डिंग। टोनर आप हर एक यहाँ पे जो बैठे हैं ना हर एक जन यूज़ कर सकते हैं। वो स्किन केयर प्रोडक्ट, स्किन केयर हर एक जन लोग कर सकते हैं। हाँ, बट जिसके बहुत ही ज़्यादा ओपन पोज है, ऑयली स्किन है, उसके लिए मॉइस्चराइजर डिफरेंट बोल रहे हैं अपने। ये भी मॉइस्चराइजर ऑयली स्किन वाले भी कर सकते हैं, बट क्वांटिटी कम करनी है। अब क्वांटिटी में समझ में नहीं आता, इससे अच्छा आप ऑप्शन ही दूसरा ले लो। जैसे इनका फेस कटिंग भी अच्छा है। स्माइल भी अच्छी। आपको जो भी कंसीलर फाउंडेशन यूज करना है यहाँ पे चेक करना है बाय करने से पहले कभी। डार्क सर्कल डार्क सर्कल को हाइड कैसे करना है? डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए देखो मैंने जो फर्स्ट स्टेप आपको बताई, अगर उनको दिखा दो ना, उनके आप खड़े होकर पूछ सकते हो। शर्मान, ये सब इधर आपके और हमारे तो चार ही हैं, आपके बाकी सब जो लाइनर यूज करते हैं तो डार्क सर्कल जो होता है वो डार्क दिखता है। ओके। आपका क्वेश्चन, हाँ आपका क्वेश्चन मैं समझ गई। तो आपको क्या करना है, आप लाइनर अवॉइड करो, खाली मस्करा किया। मैंने अभी पता है आप मेरा मेकअप देखोगे, मैंने लाइनर कुछ भी नहीं यूज़ किया, ओनली मैंने बेस को करेक्ट किया हुआ, बाकी कुछ भी मेकअप मैंने शेड वाले नहीं किया। और यही रीज़न से नहीं किया बिकॉज है ऑफिशियल ही करना है। हाँ, सेम फंक्शन में होगा, कुछ डिफरेंट होगा तो आई शेडो कलरिंग वो सब आएगा। अब आपके डार्क सर्कल को कवर करने, आपका कंसर्न डिफरेंट है बट डार्क सर्कल का कंसर्न डिफरेंट है। डार्क सर्कल को हाइड करना और लाइनर के बाद डार्क सर्कल दिखना, तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। बट स्किन टोन तो इवन हो रहा है, मस्कारा से आपके आईज प्रॉपर शो हो रहे हैं। मैम आप वो कलर कलेक्टिव पैलेट आते हैं वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन सा कलर किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? देखो इसमें ना डार्क सर्कल, एक्स्ट्रा डार्क सर्कल है ना, जैसे इनकी स्किन, हाँ हाँ, इनकी स्किन पे जो यहाँ पे पिगमेंटेशन है, आप खड़े हो जाइए ना थोड़ा सा, आपको पता चले। इनकी स्किन पे यहाँ पे जो पिगमेंटेशन है ना, उसको अगर आपको हाइड करना है तो आप ऑरेंज करेक्टर यूज करोगे। अगर यहाँ पे फेयर स्किन में 2 लोग मुझे दिखे, एक ये और एक ये, तो उनके में अगर रेड पिंपल आते हैं, जिसकी फेयर स्किन है वहाँ पे पिंपल रेड आएंगे, वहाँ पे आपको ग्रीन करना है, उसके ऊपर न्यूट्रलाइज करना है उनके स्किन टोन का। जैसे ऑरेंज भी बताया तो भी उनके स्किन टोन का ऑरेंज के ऊपर करना है, उसको करेक्शन बोलते हैं या तो न्यूट्रलाइज बोलते हैं। जो आपको इजी पड़ेगा वो आप यूज कर सकते हैं। और तीसरा आता है हल्दी वाला, तो जिसके भी पिंपल होते हैं येलो एक्टिव पिंपल, वहाँ पे आप पर्पल यूज कर सकते हो। बट पर्पल आपके पर्सनली यहाँ पे तो किसी को यूज करने की जरूरत नहीं एज ऑफिशियल, हमारे यूज में आता है बिकॉज हल्दी ब्राइड होती है, वहाँ पे पर्पल करेक्शन रिक्वायर करती है। 2 तो इम्पोर्टेंट है कि ग्रीन और ऑरेंज। और तीसरा उनके स्किन टोन का डार्क शेड मतलब पीच, नॉर्मल पीच में याद रखो। जिसको ऑरेंज नहीं यूज़ करना है तो वो पीच करेगा, मतलब 2 से डार्क और ऑटोमेटिकली पीच में जाता है। ये स्किन टोन का अंदर का जाएगा तो कौन सा जाएगा, डार्क पे पीछे जाएगा।
दो मतलब ऐसा नंबर नहीं देखने बैठे कि हाँ ये एक है उसके बाद एक नंबर फिर आएगा, फिर ये दो नंबर दो ही लेना, ऐसा नहीं, पीछेस पे सेट लेना। फिर ये कैलकुलेशन आपका डिफरेंट ही चला जाएगा, टू से डार्कर मतलब। मेन इंपॉर्टेंट आपके हेयर के लिए वो यूजफुल है, मेन करेक्शन इतना इम्पोर्टेंट है। और लाइट एकदम लिपस्टिक ऐसा नहीं यूज़ करनी है, मैंने जानबूझ के दिखाने के लिए बिठाई आपके पास, ऐसी लिपस्टिक नहीं यूज़ करनी है, मैं आपको पर्सनली बोलूँ, बिकॉज हम ये भी यूज़ करते हैं ना, इसमें हम लोग लिप बाम, लिप ग्लॉस या फिर ग्लॉस अलग से आता है वो यूज़ करते हैं ब्राइड पे। आपको एवरीडे ये यूज़ नहीं करनी है, लिक्विड वाली अवॉइड करो, आपको क्रीम बेस करनी है। नॉर्मल पैलेट आते हैं लाइट में, इससे भी छोटे पैलेट आते हैं, 4-5 कलर ऐसे पैलेट आते हैं। क्रीम बेस होता है ना तो मॉइस्चर रखता है वो, ऐसे एवरीडे करोगे ना फुल डे, आधी तो खा जाएगी, फिर किधर गई और किधर गई वो सीन है। फिर आपको वही क्वेश्चन कि हाँ मैंने करी तो थी, बाहर की रहेगी अंदर के खा गई, उसमें वो चीज़ नहीं होगी, ये रखेंगे ना तो हमें नहीं निकलेगी। मैं इसी के लिए ये चीज़ें लेके आई, मैं यूज़ नहीं करती ये चीज़ें, और ये यूज़ करूँगी तो टेक्निक डिफरेंट करूँगी। इसमें मैं ग्लॉस यूज़ करूँगी, मॉइस्चर यूज़ करूँगी, वो मॉइस्चर ही रहेगी। 3-4 साल पहले ये ट्रेंडिंग था बहुत, लिक्विड लिपस्टिक निकलती नहीं है, लिक्विड लिपस्टिक सीमेंट जैसी लगा दो, बट खा भी जाते हैं इतना जल्दी कि सीधा वो आर पार ही कर देते हैं, कुछ नेचुरल रहता ही नहीं है। खड़े होके मैम आप मत बोलिए। शायद वो मैम को है ना आप अच्छे लगते हैं, या तो कंफर्ट अच्छा बन चुका है तो आपको कंफर्ट दे रहे हैं। उनके क्वेश्चन ज्यादा है पर वो बोल नहीं पा रहे। हाँ तो खड़े हो जाओ, मैं 1-to-1 में आती हूँ आपके पास, मेरे को कोई इशू नहीं है। भूख आपको लगेगी, आप मांगोगे, वो उनकी तरफ से खा लेंगे उनका। ऐसा नहीं, मैं यहाँ से 1-to-1 के लिए आपके पास आती हूँ, मुझे इशू नहीं, मैं आपका क्वेश्चन सुनूंगी, यहाँ पे आके आंसर दूंगी। एक काम करो ना, आप थोड़ा उधर जाइए। चलिए मैडम लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक आती है क्योंकि क्रीम बेस है वो तो निकल जाती रहती है। क्रीम बेस लॉन्ग लास्टिंग बनानी पड़ती है। देखो ये क्रीम बेस है, मैंने अभी जस्ट ही आपने शायद सुना कि नहीं सुना, ये क्रीम बेस है, आपको स्मूथ भी दे रही है। इसके ऊपर से आपको जो भी आई शेडो पैलेट नॉर्मली यूज़ करे, जो भी पाउडरी प्रोडक्ट है, थियरी बोलती है क्रीम बेस अपने लूज पाउडर, क्योंकि अंदर का जो फाउंडेशन यूज़ किया है या कंसीलर यूज़ किया उसको लॉक करने के लिए। तो लिपस्टिक में ऐसी लिपस्टिक यूज़ करते हो ना, तो पाउडरी प्रोडक्ट उसके ऊपर से लॉक करो। आपने जितने लोगों ने एकदम कॉन्सेंट्रेशन से देखा होगा तो उन्होंने देखा होगा मैंने लिपस्टिक करने के बाद ये ब्रश घुमाया, कितने लोगों ने देखा? बिकॉज वो लिपस्टिक को क्रीम बेस यूज़ करी थी उसको लॉक करने के लिए, उससे लॉन्ग लास्टिंग बनी रहेगी, मॉइस्चर भी रहेगा, लॉन्ग लास्ट भी रहेगा, निकलेगी नहीं लिपस्टिक। हाँ, जिसको लिटरली खाने की आदत है उसके लिए जेब में लेके घूमना पड़ेगा लिटरली। हाँ, उनको पता है कि खाने की कंपलसरी आदत है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, उसके लिए सनस्क्रीन। आप कोई भी अगर प्रोडक्ट ऐसी सनस्क्रीन टाइप यूज़ करें ना जिसमें SPF लिखा होता है, वो प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है। SPF देखा होगा मैडम प्लस आता है, 30 आता है, 20 आता है, देना है। मतलब उनके क्वेश्चन से आपने कुछ कर सकते, मेरे से कर सकते, वो बहुत अच्छा लगा। मेरी तारीफ करे तो उनकी करो बड़ी, बैठ के करोगे तो मैं मुझे कहाँ से सुनाई देगा। सनस्क्रीन आपको फेस वॉश करोगे, आपको पता है कि धूल मिट्टी में अब जाने वाला, तो उस टाइम पे उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाते हैं, उसके बाद बैकअप करते हैं। ये अगर कर रहे हो तो सनस्क्रीन को अवॉइड करो, मेकअप कर लो। पर मैडम बाहर जाना है धूप में तो फिर तो मेकअप लगे हुए भी हैं। करना है और सनस्क्रीन भी करना है तो कैसे करें? सनस्क्रीन पहले रखनी है, फिर की हुई सनस्क्रीन रखनी। यानी पहले मॉइस्चराइजर फिर प्राइमर फिर सनस्क्रीन। अब डायरेक्टली वॉश करने के बाद सीधा सनस्क्रीन भी लगाते हो।
उसके ऊपर सीधा फिर टोनर का ऐड करोगे, बिकॉज ऑलरेडी सनस्क्रीन ने जगह ले ली है, एक कोटिंग बना दिया है, तो ये ऑब्जर्व कहाँ से होगा, पेनिट्रेट नहीं होगा ना प्रॉपर। फिर सीधा आप क्या करोगे, प्राइमर, सनस्क्रीन ने मॉइस्चर भी दिया, आपको एक प्रोटेक्शन भी दिया है, तो सीधा फिर प्राइमर करो आपके मेकअप को सीमेंट का काम करने के लिए। आपके सेल्फ के लिए बता रही हूँ ये चीज़, बिकॉज हम ब्राइडल पे करते हैं, उसका प्रिपरेशन डिफरेंट होता है, बिकॉज वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रोए धोए तो हमारा मेकअप नहीं निकलना चाहिए, वो हमारी हाँ, बट वो ऐसा करे उसमें हम जिम्मेदारी नहीं लेते। वो पहले से बोल हाँ, पहले से बोल देते भाई ऐसा होगा, या गला भी इतना मिलाएंगे कि रोते रहते, तो फिर वो हमारी जिम्मेदारी नहीं, सेफ रहोगे तो अच्छा मेरी रहेगा। फ्रेंड एक साथ में रखती, बट उनको बोलना पड़ता है कि वो बोले आपने इतना पे किया है, आराम से आराम से आराम से इतना पे किया हुआ है, थोड़ा संभाल के रहो। एकदम साइड में रखने का उनको बोलने के लिए पे किया। उनको पे करते हैं तो ऑटोमेटिकली रहता है थोड़ा, हाँ, बट जिनका दिल बहुत ही है उनका कुछ नहीं कर सकते। मैडम हमें प्रोडक्ट देखनी हो तो टाइम क्योंकि हो गया है। 2 मिनट सिर्फ आपके बट चाहिए। देखो, मैडम आप बट इतने सारे लोग हैं, जिसको जिसका क्वेश्चन है तो उसको मैं दिखाऊँ तो बेटर रहेगा, बिकॉज सेम चीज़ ऐसी होगी तो फिर मेरी स्किन हो थोड़ी लूज पाउडर रोज लगा सकूँ ऐसा, लूज पाउडर आपको बनाना लेनी है, यानी मेरे स्किन टाइप में आएगा। बट सीधा लूज पाउडर नहीं यूज़ करते, सीधा कॉम्पैक्ट नहीं यूज़ करते, वो बताओ। मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, प्राइमर और उसके बाद लूज पाउडर, मतलब सनस्क्रीन नहीं, मॉइस्चराइजर, प्राइमर और मेरे उसके बाद- रिएक्शन से कौन हंसा? इन्होंने बोला ही ऐसा। कंसीलर फाउंडेशन कुछ नहीं करना है, सीधा लूज पाउडर डायरेक्ट लूज पाउडर नहीं करनी है, इसीलिए मेरा अच्छा हाँ नहीं लगाना। आप लोगों के ग्रुप में द प्रोफेशनल मेकअप स्टूडियो की लिंक आ चुकी है, आपने मैडम ने शेयर की, अगर नहीं किया तो आप उनसे ले लेना। आपको जो भी कस्टमाइज किट चाहिए वो मैडम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। शायद लिंक आ कोई भी गई आपको होगी। हेल्प चाहिए अगर मैडम से क्योंकि प्रोडक्ट करते चाहिए तो नहीं, उसके लिए इतना मैडम पता हेल्प कर नहीं। देगी आपको। हम सेल्फ ग्रूमिंग कोर्स भी लेते हैं, जिसको भी बहुत इंटरेस्ट है कि हाँ मुझे यहाँ पे तो ठीक है ग्रूमिंग सेल्फ ग्रूमिंग का, बट सेल्फ में सब टाइप के मेकअप दिखाते हैं, एज अ पार्टी वेयर मेकअप भी सब टाइप के मेकअप स्टाइल दिखाते हैं, और बेसिक टू एडवांस बहुत ही क्रश है मेकअप, वो आ सकता है। हेयर के लिए खास करके सबको रिक्वायरमेंट है इसकी टोटल, बिकॉज मैंने मशीन सामने से मना कर दी कि एवरीडे में मशीन यूज़ करना किसी के लिए भी नहीं अच्छा, तो फिर बट ये प्रोडक्ट ऐसा है कि आप एवरीडे यूज़ कर सकते हो। हमारी एकेडमी नज़दीक ही है, नवा नरोड़ा मेवाड़ा में पार्टी प्लॉट के ऑपोजिट में ही है। अगर आप लोगों को इंक्वायरी करनी है, सेल्फ ग्रूमिंग के लिए भी कुछ करना है, इंक्वायरी करनी है, प्रोडक्ट के लिए इंक्वायरी करनी है, तो वहाँ पे आके विजिट कर सकते हो। नंबर आपके ग्रुप में होगा या आपके सिंगर से आप ले लेना। ठीक है, और कोई क्वेश्चन जिनका भी आप बहुत लोगों सही में पर्सनली बहुत मेकअप के लिए क्रेजी है उनके लिए ये, और किसी का क्वेश्चन अंदर सवाल मत करो, आपके बाजू वाले आंसर नहीं देने वाले, बस अभी निकाल रही, निकालो।